पतियों के कत्ल के मामले में मेरठ के जिला कारागार में महिला बंदियों की संख्या अब 5 हो गई है। पहले मुस्कान से शुरुआत हुई थी, उसके बाद रविता, कोमल और अंजलि के बाद अब दामिनी भी मेरठ की जिला कारागार में आ गई है। बाकायदा यहाँ पर अब दामिनी बताई गई है कि वो पिछले एक दिन से यहाँ पर खाना भी नहीं खा रही है और पश्चाताप भी करती हुई नजर आ रही है। मेरठ जिला जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेराज शर्मा हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर ले। शर्मा जी, यहाँ पर पहले मुस्कान, फिर कोमल, अंजलि और अब दामिनी भी यहाँ पर आ गई है। किस तरीके का उसका व्यवहार है? बताया गया है कि वो खाना भी नहीं खा रही है। देखिए, ये एक संयोग है कि वर्तमान में इस प्रकार के क्राइम में 5 महिलाएं जिला कारागार मेरठ में बंद हैं। हमारा काम है कि जो महिलाएं जिला कारागार मेरठ में आई हैं, इन किसी भी क्राइम में आई हैं, उनको जेल के नियमों के अनुसार अनुशासन में रखना। उनको जेल की जो दैनिक क्रियाएं हैं, सुबह खुलने से लेकर के बंद होने तक, सुबह नाश्ता, फिर भोजन, फिर अपना दैनिक क्रियाएं करके पूजा पाठ, सुंदरकांड का पाठ होता है और शाम को भजन संध्या होती है। उन सब में लगाए रहना, तथा जो काम करना चाहती हैं, यहाँ पे सिलाई कढ़ाई का, फुटबॉल मेकिंग का और कई तरह के आइटम्स बनते हैं, बैग वगैरह बनते हैं। जो सिलाई कढ़ाई जानना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, उनको भी मौका दिया जाता है। तो हमने उसको, दामिनी को भी इसी के तहत कई मौके दिए। तो उसका कहना है, वो क्योंकि शायद शिक्षा के व्यवसाय से संबंधित थी, तो वो लाइब्रेरी की एक्सेस चाह रही है। उसको लाइब्रेरी की एक्सेस दी जाएगी तथा धार्मिक पुस्तकें भी अलॉट की जाएंगी। पिछले दिनों माननीय सांसद जी अरुण गोविल साहब ने जिला कारागार मेरठ के प्रत्येक बंदी को 1500 रामायण बांटी थी स्वयं अपने हाथ से, और 300-400 रामायण वो दे भी गए थे ताकि जो नए बंदी आए उनको दी जाए। तो उसको भी एक रामायण दी जा रही है, लाइब्रेरी की एक्सेस दी जा रही है, जेल के नियम बता दिए हैं। जेल में खाना, चूंकि नया बंदी आता है तो एक दिन समस्या होती है, तो कल नहीं लिया था, आज से नियमित रूप से खाना और नाश्ता प्रारंभ कर दिया। मुलाकात को लेकर भी कुछ डिमांड की है दामिनी ने, चाहती है कि जो मुलाकात है वो भी कराई जाए। हाँ, ये पूछा था मुलाकात मेरी आई है कि नहीं, तो बता दिया आज कोई मुलाकात नहीं आई। तो यदि बेटे से कोई मुलाकात, बेटे से मुलाकात करना चाहती, एक बेटा है उस पे छोटा, उससे मुलाकात करना चाहती है, तो उसको बता दिया गया जेल नियमों के अनुसार जो भी आधार कार्ड लेकर के आएगा, यदि मुलाकात ड्यू है तो हफ्ते में 3 दिन जो हवालाती बंदियों की मुलाकात होती है उसकी भी होगी। उसको ये बता दिया गया है, जेल का नियम उसको समझा दिया। तुषार से भी मिलने की इच्छा जाहिर की है दामिनी ने। नहीं, तुषार से नहीं। तुषार ने भी अपने परिजनों के बारे में पूछा है कि मेरे घर वाले मुलाकात के लिए आए हैं कि नहीं, क्योंकि रक्त संबंध नहीं है इनमें आपस में, इसलिए, या पति पत्नी नहीं है, इसलिए इनकी मुलाकात कारागार में नहीं हो सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है माननीय न्यायालय के समय, तो एक ही साथ में से एक केस के लोग पेश होते हैं, उस समय इनकी मुलाकात या छोटी मोटी बात हो जाती है। अदरवाइज इनकी मुलाकात जेल मैनुअल के अनुसार नहीं। आप देख रहे हैं पिछले एक साल की अगर बात करें, मुस्कान से शुरुआत हुई, फिर कोमल, अंजलि, अब दामिनी। और किस तरीके से आप लोग ऐसे जो अपराधी आ रहे हैं, यहाँ पर बंदी आ रहे हैं, उन लोगों को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं? किस तरीके से उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग इस प्रकार प्रोफेशनली ट्रेंड किए जाते हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। और यहाँ पर कई कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं, चाहे वो ड्रग डी एडिक्शन का कार्यक्रम हो, योग का कार्यक्रम हो, ध्यान का, मेडिटेशन का कार्यक्रम हो, लाइब्रेरी चलती है, कंप्यूटर ट्रेनिंग, फुटबॉल मेकिंग और जो बैग मेकिंग, कई तरह के सामान बनाए जाते हैं, पैंट शर्ट की सिलाई आदि। अ, ये करना चाहता है उसको इसमें लगाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धार्मिक अपना रास्ता चुनना चाहता है, तो डेली यहाँ पर हर बंदी अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करता है, और सुंदरकांड और भजन संध्या डेली होते हैं। उसमें ज्यादातर महिलाएं भाग लेती हैं और धार्मिक हो जाती हैं, ताकि वो अपने भविष्य में क्राइम से विमुख हो सकें। यही हमारा उद्देश्य है। मुस्कान के प्रेमी साहिल की तरह अब दामिनी के प्रेमी तुषार को भी यहाँ पर काम पर लगाया जाएगा, काम करता हुआ तुषार नजर आए। हाँ, मेडिकल आदि की प्रक्रिया चल रही है, जैसे ही वो आज पूरी हो जाएगी और उसके अनुसार फिर उसकी अभिरुचि के अनुसार उसको काम यदि वो करना चाहेगा तो दिया जाएगा। रामायण अब मुस्कान की तरह दामिनी भी पढ़ेगी, धार्मिक हो जाएगी। जो भी बंदी जिला कारागार मेरठ में आते हैं, उनको ये फैसिलिटी दी गई है कि माननीय सांसद जी ने जो रामायण यहाँ पे दी गई है, यदि वो लेना चाहें तो अलॉट की जाती है, वो उनको ही दे दी जाती है ताकि वो रोज पढ़ सकें। और अन्य किताबें पढ़नी है, धार्मिक या हिस्टोरिकल या एथिकल, वो जो है लाइब्रेरी से ले सकती हैं। ये फैसिलिटी उसको भी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वीरेशराज शर्मा थे, वरिष्ठ जेल अधीक्षक मेरठ के, बता रहे थे कि अब मुस्कान के बाद दामिनी भी मेरठ जेल में रामायण पढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही
उसको सुधारने के लिए भी यहाँ पर तमाम तरीके की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। मैं अपने सहयोगी साथ राजू शर्मा, हिंद खबर, मेरठ।